नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, अगर जीवन में सफलता पाना चाहते हो तो तीन चीजों पर विश्वास करो। मेहनत ज्यादा, खुद से वादा और मजबूत इरादा। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पर। और बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर आप YouTube पर क्लास है नहीं ले रहे। कुछ तो ऐसे ही भी बोल रहे थे कि सर आपने बहुत ज्यादा मतलब बैचों पर ध्यान दे रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, ये आप सभी की डिमांड थी। और जितनी भी टीमें जोड़ी गई है वो आपके हित के लिए जोड़ी गई है। वो आपको मतलब उस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो या नहीं करते तो वो आप पर डिपेंड करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब से प्यारे बच्चों डिजास्टर मैनेजमेंट मैंने वादा किया था मैं करवाऊंगा, तो डिजास्टर मैनेजमेंट की आज क्लास शुरू होगी। और ये पूरा प्यारे बच्चों डिजास्टर मैनेजमेंट मैं यूट्यूब पर आपको करवाऊंगा। और ये सिलेबस आपने डिजास्टर मैनेजमेंट का देख लिया होगा। नेचुरल, प्राकृतिक, क्लाइमेट चेंज, मैन मेड डिजास्टर, मानव निर्मित डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल स्ट्रेटजी ऑफ डिजास्टर रिडक्शन, ये प्यारे बच्चों आज टॉपिक, ये सिलेबस आपने देखा होगा। और ये हमारा जो बैच है प्यारे बच्चों, आज से इसमें क्लासें शुरू हो गई है। बैच में +2 वालों का और ग्रेजुएशन वालों का मात्र 1999 में बैच है। सारे के सारे 2 टीम में है। दिल्ली की मुखर्जी नगर की भी टीम है और हरियाणा वालों की रिकॉर्डेड, मुखर्जी नगर वालों की लाइव क्लासें रहेगी। एक नंबर दे देता हूँ बस प्यारे बच्चों, आप है ना 74 978 400 471 पर ये बेच है, ले बात करके खरीद सकते हो। और ये ऑफर है ना प्यारे बच्चों आपका 21 तारीख तक है, रहेगा 21 तारीख तक आप इतने में ले सकते हो। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट की। ठीक है, सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन पढ़ने से पहले ना आपको पता होना चाहिए डिजास्टर होता क्या है। ठीक है, आपदा होती क्या है। सबसे पहले प्यारे बच्चों ये डिजास्टर है ना, ये फ्रेंच भाषा के शब्द से बना है। किस भाषा से बना है? फ्रेंच भाषा। हम जो डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम 2005 वाला वो अधिनियम भी पढ़ेंगे, क्या क्या मेन चीजें रहेगी उस पर सारी चीजें फोकस करेंगे। तो ये फ्रेंच भाषा के 2 शब्दों के मिलकर बना है। एक तो डिस डिस और प्लस एस्ट्रे, डिस प्लस एस ट्रे से मिलकर बना है। डिस प्लस एस ट्रे से मिलकर बना है। तो ये फ्रेंच भाषा के, इसको DIS को DES कर देना, ASTER को ASTRE कर देना। तो ये फ्रेंच भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, डिस प्लस एस्ट्रे। डिस प्लस एस्ट्रे, डिजास्टर 2 शब्दों से मिला है फ्रेंच भाषा के, डिस प्लस एस्ट्रे। डिस का मतलब क्या होता है? बेड होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? बेड, जिसे आप बुरा बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? बुरा बोल सकते हो। और एस्ट्रे मीन होता है स्टार। क्या बोलते हो? जिसे आप तारा बोलते हो। ठीक है, तो या बेड स्टार बोल सकते हो या इसे इविल स्टार के नाम से, इविल स्टार के नाम से, या बुरा तारा भी कह सकते हो, बुरा तारा भी कह सकते हो। क्योंकि प्यारे बच्चों डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ने से पहले, आपदा प्रबंधन पढ़ने से पहले आपको किसके बारे में पता होना चाहिए कि आपदा होती क्या है। ठीक है, आपदा आप किसे कहोगे? मैं प्यारे बच्चों आपको NCERT की भी डेफिनेशन बताऊंगा कि NCERT के अनुसार आपदा क्या होती है, मेरे अनुसार आपदा क्या होती है। ठीक है, एक जैसे आप पढ़ोगे रेड क्रॉस सोसाइटी के अनुसार आपदा क्या होती है, सारी डेफिनेशन पर हम वर्क करेंगे। तो ये सबसे पहला तो आपको पता होना चाहिए। हम अधिनियम 2005 वाला वो अधिनियम भी पढ़ेंगे, चिंता मत करना, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो डिजास्टर है ना ये आपदा, ये फ्रेंच भाषा के डिस प्लस एस्ट्रे, डिस माने बेड या इविल, और स्टार माने क्या होता है प्यारे बच्चों? तारा, बुरा तारा या बेड तारा इसे बोल सकते हो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपदा क्या होती है। तो आपदा है ना, अगर प्यारे बच्चों एक नॉर्मल भाषा में मैं कहूँ ना, ये मानव निर्मित भी हो सकती है और आपकी प्राकृतिक भी हो सकती है। मैं बताऊंगा आपदा कितने प्रकार की होती है, प्राकृतिक आपदा होती है वो कितने प्रकार की होती है, कौन सी जैविक होती है, सारा का सारा साथ साथ आप नोट्स बनाते चलना, कोई दिक्कतें नहीं आएगी। मतलब आपदा क्या होती है प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे है ना अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर भूकंप आ जाए, भूकंप आ जाए तो ये ऊपर वाली छत गिर जाएगी ना। ठीक है, हो सकता है मेरे को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ जाए। तो ये क्या होती है? प्राकृतिक आपदा होती है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। अचानक क्या होती है प्यारे बच्चों? जैसे बिजली का गिर जाना, ये क्या होती है? आपदा होती है। एक डेफिनेशन ये हो सकती है, ये एक प्राकृतिक और मानव निर्मित जोखिम का प्रभाव है। एक
प्राकृतिक और मानव जोखिम का प्रभाव है, प्राकृतिक और मानव जोखिम का क्या रहेगा प्यारे बच्चों, प्राकृतिक और मानव जोखिम का क्या रहेगा का प्रभाव है, प्राकृतिक और मानव जोखिम का प्रभाव है। और जो पर्यावरण पर क्या डालेगा, नकारात्मक असर डालेगा। प्रभाव है जो समाज या पर्यावरण पर, जो समाज या पर्यावरण पर नकारात्मक क्या डालेगा, नकारात्मक असर डालेगा। क्या डालेगा, नकारात्मक असर डालेगा। ये क्या होता है प्यारे बच्चों, सिंपल शब्दों में यही क्या होती है, आपदा होती है। एक प्राकृतिक और मानव जोखिम का प्रभाव है जो समाज किस पर असर डालेगा, जो समाज या पर्यावरण पर नकारात्मक असर डालेगा या नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। इसे क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। तो ये प्राकृतिक क्या होते हैं, नेचुरल। जैसे प्यारे बच्चों बिजली का गिरना, ठीक है, भूकंप का आना, ठीक है, ये क्या होती है, नेचुरल चीजें होती है, ठीक है। और जैसे अचानक मतलब बिजली का गिर जाना, तूफान का आ जाना, ये क्या होती है, प्राकृतिक चीजें होती है। और कई होती है मैन मेड, मानव जोखिम का प्रभाव होते हैं। जैसे प्यारे बच्चों मानव जोखिम की अगर मैं बात करूं ना, ठीक है, जैसे आप पढ़ सकते हो, जैसे भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, इसमें मानव का हाथ था। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, किसमें हाथ था, मानव का हाथ था। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, इसमें किसका हाथ है, मानव का हाथ रहेगा। तो ये प्राकृतिक और मानव जोखिम का प्रभाव है जो समाज या पर्यावरण पर नकारात्मक असर डालता है, वही क्या होती है, आपदा होती है, ठीक है। ये तो किसके अनुसार इसकी डेफिनेशन है, एक नॉर्मल आपको समझाने के लिए है कि जब भी आपदा आएगी ना तो क्या होता है, ये एक प्राकृतिक यानी एक तो नेचुरल होती है, एक हमारी गलतियों की मेन मेड के कारण आपदा आती है जो समाज और पर्यावरण पर क्या डालती है, नकारात्मक प्रभाव डालती है, ठीक है। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं ना तो एनसीईआरटी कहती है अनअपेक्षित घटना होती है ऐसी ताकतों द्वारा घटी, अनअपेक्षित घटना है, अपेक्षित घटना है जो ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जिस पर हमारा प्रभाव या वश नहीं होता, ठीक है। यानी प्राकृतिक आपदा की बात कर रही है एनसीईआरटी, कहती है प्राकृतिक आपदा क्या होती है, अनपेक्षित घटना होती है, मतलब ये सडन चेंज होता है, ठीक है। और इससे आपदा से क्या होता है प्यारे बच्चों, जान माल की भी हानि हो सकती है, लाइफ की भी यानी जान की भी हो सकती है, और पैसे की भी क्या हो सकती है, हानि हो सकती है। अनपेक्षित घटना है जो ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जिस पर हमारा कोई वश नहीं होता या कोई मानव का नियंत्रण नहीं होता, या मानव का क्या नहीं होता, जिस पर कंट्रोल नहीं होता। तो ये क्या होती है प्यारे बच्चों, जिस पर मतलब इंसान के बस में नहीं होती है, ठीक है। और एक है ना, जैसे आप पढ़ोगे इंटरनेशनल, जैसे आपने पढ़ा होगा इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है। रेड क्रॉस ने इसकी क्या डेफिनेशन दी थी, रेड क्रॉस के अनुसार ना, ठीक है, हम जोखिम या आपदा उस चीज को कहेंगे जो कमजोर पर असर डाले। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे मतलब जोखिम या संकट कमजोर लोगों पर हो। आपदा तब होती है, आपदा तब होती है जब इसका असर कमजोर लोगों पर हो, ठीक है। यानी मतलब कमजोर लोग ज्यादा प्रभावित हो तब क्या होती है, आपदा होती है। इन द सेंस प्यारे बच्चों ये तो आपको थोड़े से डेफिनेशन से आइडिया पता होना चाहिए आपदा होती क्या है। इससे ना प्रभावित तो सारा वर्ग होता है, लेकिन ज्यादा प्रभावित इससे क्या होता है, कमजोर वर्ग इससे क्या होता है, ज्यादा प्रभावित होता है। आपदा तब होती है जब जोखिम या संकट, आपदा तब होती है जब जोखिम या संकट या जब जोखिम या संकट का जो असर है ना कमजोर लोगों पर हो, तब क्या होती है, आपदा होता है। इन सेंस सिंपल भाषा में मैं बताता हूं प्यारे बच्चों, आपदा है ना ये मेन मेड भी हो सकती है और क्या हो सकती है, ये प्राकृतिक भी हो सकती है।
अब मैनेजमेंट तभी करेंगे ना जब आपदा के बारे में हमें पता चलेगा, ठीक है। तो दोबारा मैं बताता हूं कि जो ये मतलब डिजास्टर है, दो शब्दों के, फ्रेंच भाषा के दो शब्दों से मिला है, डिस प्लस एस्ट्रे। डिस का अर्थ होता है बेड, बुरा, और एस्ट्रे का मतलब होता है स्टार, बुरा स्टार। आपदा कब होती है? तो ये प्राकृतिक भी हो सकती है। हमने पिछली डेफिनेशन में आपको सारी चीजें, एक प्राकृतिक और मानव जोखिम का प्रभाव होता है जो समाज और पर्यावरण पर क्या डालता है, नकारात्मक असर डालता है। प्राकृतिक कैसे होता है? जैसे मतलब भूकंप का आ गया, ठीक है, भूकंप आ गई, वर्षा हो गई ज्यादा, या बिजली गिर गई, ठीक है, बादल फट गया, तो ये प्राकृतिक होता है। मानव जोखिम जैसे कोई युद्ध हो गया, जैसे भोपाल गैस त्रासदी 1984 में जिसमें सोडियम आइसोनाइट, वो गैस, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होती है, एक प्राकृतिक और मानव जोखिम का एक प्रभाव होता है जो समाज और पर्यावरण पर नकारात्मक असर डालेगा, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि जो आपदा होती है क्या होती है, अनअपेक्षित घटना होती है, ठीक है। और अनअपेक्षित यानी कभी भी ये घटना हो सकती है, ठीक है, अनअपेक्षित घटना होती है और ऐसी ताकतों द्वारा होती है जिसका हमारे मतलब जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता। इंटरनेशनल जो आपका रेड क्रॉस सोसाइटी है उसने ये बात कही थी, उसने क्या बात कही थी, उसने भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी इसके ऊपर। इंटरनेशनल जो रेड क्रॉस ने कहा था कि ये जो आपदा या जोखिम का प्रभाव जब कमजोर लोगों पर होता है तब क्या होती है, आपदा होती है। अब प्यारे बच्चों हम आपदा के बारे में पढ़ेंगे, ये कितने प्रकार की होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये दो प्रकार की होती है, एक तो ये मानव निर्मित होती है, एक तो होती है प्राकृतिक। क्या होती है? प्राकृतिक आपदाएं होती है, प्राकृतिक आपदाएं होती है। और दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चों, मानव निर्मित होती है, मानव निर्मित होती है। क्या होती है? मानव निर्मित होती है, मेन मेड होती है, यानी जिसका कारण कौन होता है, मनुष्य होता है। प्राकृतिक आपदाएं होती है। एक ये क्वेश्चन एक एग्जाम में, क्योंकि मैंने पीछे कुछ एग्जामों से क्वेश्चन उठाए हुए थे अलग अलग, ये नहीं है कि एचएसएससी में तो पहली बार ये टॉपिक जुड़ा है तो एचएसएससी तो नहीं पूछेगी ना, तो उसमें ये पूछा गया था प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक खतरों के कारण ही प्राकृतिक आपदाएं होती है। प्राकृतिक आपदाएं प्राकृतिक प्राकृतिक खतरों के कारण, जिसे आप जो प्राकृतिक खतरों के कारण होती है, प्राकृतिक खतरों के कारण होती है। ये प्राकृतिक आपदाएं प्राकृतिक खतरों के कारण होती है। जैसे आप पढ़ोगे प्यारे बच्चों, इसमें प्राकृतिक आपदाओं में मैं बताऊंगा बाढ़ का आना, ठीक है, भूकंप का आना, बिजली का गिरना, ठीक है, हिल स्लाइडिंग होना, ये क्या होती है, प्राकृतिक आपदाएं होती है। और मानव निर्मित है ना, ये हमारे कारण होती है। ये मानव निर्मित किसके कारण होती है? हमारे कारण होती है, यानी ये मनुष्य के कारण होती है। किसके कारण होती है? मनुष्य के कारण होती है। मनुष्य के कारण भी आपदा होती है, ठीक है। मानव निर्मित में क्या शामिल कर सकते हैं हम? युद्ध को शामिल कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे युद्ध को शामिल कर दिया हमने, कोई ऐसा इन्वेंशन किया, जैसे प्यारे बच्चों आप पढ़ोगे रेड, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि आप एल्फ्रेड नोबेल का नाम सुना होगा, एल्फ्रेड नोबेल। एल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी? डायनेमाइट की खोज की थी। किसकी खोज की थी? डायनेमाइट की क्या की थी? एल्फ्रेड नोबेल ने डायनेमाइट की खोज की थी। और ये डायनेमाइट है ना, इसने तो मानव के हित के लिए खोज की थी, लेकिन इससे विस्फोटक में प्रयोग होना लगा, आरडीएक्स वगैरह में प्रयोग होने लगा। तो एल्फ्रेड नोबेल को है ना प्यारे बच्चों कि इसने खोज तो अच्छे के लिए की, लेकिन ये प्राकृतिक के लिए क्या हो गई, यही अगर खोज अगर वॉर में इसका प्रयोग किए तो खतरा हो सकती है ना, तो ये क्या होती है, मानव निर्मित चीजें भी होती है, ठीक है। जैसे भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उस फैक्ट्री में ना मतलब हजारों मजदूर है ना वो मतलब सोए रह गए थे। तो प्राकृतिक आपदाएं प्राकृतिक खतरों के कारण होती है और मानव निर्मित ये हमारे कारण होती है, ठीक है। प्राकृतिक में ये पूछा गया था, जैसे बाढ़ का आना, शीत लहर, गर्मी का, ये प्राकृतिक आपदाएं क्या होती है? बाढ़ का आना, शीत लहर हो गया, शीत लहर हो गया, सर्दियों में बारिश का आना हो गया, सर्दियों में बारिश का आना आ गया, भूकंप हो गया, क्या हो गया आपका? भूकंप हो गया, ठीक है। आपका सुनामी हो गया, सुनामी हो गया, आपका ज्वालामुखी का फटना हो गया, ठीक है, या बादल का फटना हो गया,
या बहुत ज्यादा लू का चलना जिससे लोग प्रभावित हो जाएं, मरने लगे। तो ये आपको डिजास्टर या आपदा कितने, ये क्वेश्चन बनेगा। डिजास्टर या आपदा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, एक तो प्राकृतिक होती है, एक मानव निर्मित होती है। ठीक है, मैनेजमेंट तभी करेंगे ना। अब आप कहोगे गुरुजी मैनेजमेंट करने के लिए ना हमें अपनी क्या करनी होगी प्यारे बच्चों? ताकत बढ़ानी होगी, हमारी क्षमता बढ़ानी होगी। अब आप कहोगे सर जी बाढ़ का आना हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अब मौसम वैज्ञानिक बता देते हैं कि यहाँ पर बाढ़ आएगी। ठीक है, इस एरिया में बता दिया। ठीक है, सपोज करो ये J&K का एरिया था और वैज्ञानिकों ने बता दिया कि इसके तटीय क्षेत्रों पर बाढ़ आएगी। हमने ये एरिया पहले ही खाली करवा लिया। अब बाढ़ आई तो इन लोगों को हमने बचा लिया ना। ये होता है मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होगा? जब हम क्या होंगे? ताकतवर होंगे, हमारी क्षमता बढ़ जाएगी। अब HSSC का एग्जाम है और जब से ना ये डिजास्टर मैनेजमेंट, EVS और आपका रूरल मार्केटिंग जोड़े गए हैं ना, बच्चों पर आपदा आ गई है। अब बच्चे है ना इधर उधर घूम रहे हैं। कुछ बच्चे तो UPSC वाली PDF निकाल के बैठे हैं। ठीक है, मतलब दृष्टि IS वाली PDF निकाल के बैठे हैं। बोला सर ये आएगा, ऐसी कुछ नहीं आएगी, टेंशन मत लो। ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट के पीछे हाथ धोकर मत पड़ना। कुछ बच्चे IPC CRPC के पीछे हाथ धोकर पड़े। आई कितनी? 2 से 3 क्वेश्चन आए वो सबको आते थे। तो हम है ना जो क्वेश्चन आएंगे वो सारा का सारा आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीजें मिल जाएगी। टेंशन मत लेना, ज्यादा हुआ मत बना लेना। और जो मैथ रीजनिंग इन पर वर्क करो। हरियाणा जीके की कोई टेंशन नहीं है। प्राकृतिक आपदा, ये जो आपकी आपदा 2 प्रकार की होती है। पहले आपदा की डेफिनेशन, ये किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का। किससे बना है? डिस प्लस एस्ट्रे। डिस का मतलब बेड और एस्ट्रे का मतलब स्टार, बुरा सितारा। इसकी 3 डेफिनेशन याद कर सकते हो। ठीक है, ये मतलब या तो एक तो NCERT कहती है अनपेक्षित घटना है, और ये है ना इसकी ऐसी मतलब ताकतों द्वारा होती है जो हमारे हाथ में नहीं हो। और इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ रेड क्रॉस क्या कहती है कि ये आपदा या जोखिम का प्रभाव जब गरीब लोगों या कमजोर पर ज्यादा हो तब इसे हम क्या कहेंगे? आपदा कहेंगे। और मानव और प्राकृतिक रूप से ना जो हमारे समाज और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाले, ये क्या होती है प्यारे बच्चों? आपदा होती है। टेंशन बिल्कुल मतलब कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। प्राकृतिक होती है, बाढ़ का आना, भूकंप का आना, बिजली का गिरना, लू का चलना, सुनामी का आना, ज्वालामुखी का आना। और मेन मेड होती है, मानव निर्मित, हमारे कारणों से होती है। युद्ध हो गया या कोई ऐसी खोज हमने की तो भले के लिए थी, लेकिन बाद में इसका दूरगामी परिणाम क्या हुआ? अच्छा नहीं हुआ। तो प्यारे बच्चों ये सारी की सारी चीजें है ना आपको करवा दी जाएगी, टेंशन मत लेना। अब क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, ये है ना जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इनको 4 भागों में बांटा गया। ये भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आपसे देखने को मिल सकता है कि प्राकृतिक आपदाएं है ना कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है प्राकृतिक आपदा को। नेचुरल डिजास्टर जिसे पढ़ते हो आप, प्राकृतिक आपदा, इसको कितने पार्टों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक आपदा को ना कौन से 4 भागों में बांटा गया है? इसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे आप पढ़ोगे वायुमंडलीय आपदा हो गई, जैविक हो गई, भौतिक हो गई, वायुमंडलीय, भौमिक, जलीय। वायुमंडलीय, वायुमंडलीय, भौमिक भूमि पर, भौमिक हो गई। ठीक है, और जलीय हो गई, जलीय हो गई, और ये जैविक हो गई। कौन सी हो गई? जैविक हो गई। अब इनमें ना सब वो उदाहरण देकर वो कुछ पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए जो नेचुरल डिजास्टर होता है, प्राकृतिक आपदा होती है, उसको कितने पार्टों में बांटा गया है। जैसे आपदा को 2 पार्टों में बांटा गया था, एक तो प्राकृतिक रहेगी और एक मतलब जो मानव निर्मित मैन मेड रहेगी। ठीक है, मैन मेड में मैंने आपको बता दिया वार हो गया। ठीक है, और कोई इन्वेंशन होगी। ठीक है, और प्राकृतिक में फ्लड वगैरह, अर्थक्वेक वगैरह हो गए। अब है ना जैसे वो पूछेगा कोविड-19 था ना, वो कौन सी थी? वो जैविक था। ठीक है, कोविड-19 आया था ना, कोविड-19 आया था, तो वो कौन किसका पार्ट था? तो वो कौन सी आपदा का पार्ट रहेगा? जैविक। जैसे फसलों में टिड्डी का खाना, अगर कोई फसलें हमारी फसलों को टिड्डी खा जाए तो ये कौन सी आपदा है? जैविक आपदा होती है। कोई फफूंदी वगैरह लग जाना, ऐसा भी आ सकता है। बैक्टीरिया वायरल, बर्ड फ्लू, बैक्टीरिया वायरल, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया वायरल,
वर्ड फ्लू, ये सारी की सारी किस में आएंगे प्यारे बच्चों, बायोकेमिकल यानी जैविक आपदा में काउंट होती है। किस में काउंट होती है, कोविड 19 हो गया, टिड्डी, बैक्टीरिया, वायरल, बर्ड फ्लू, ये सारा का सारा किस में काउंट होता है, जैविक में काउंट होता है। कोई कीट वाला हो गया। वायुमंडल में ना जैसे कितनी भी चीजें वायुमंडल में होती है, जैसे बर्फीला तूफान आ गया, टोरंडो आ गया, बर्फीला तूफान आया था, बर्फीला बर्फीला तूफान आ गया, ठीक है, तूफान आ गया, साइक्लोन आ गया, ठीक है, साइक्लोन भी बोलते हो, साइक्लोन। मैं बताऊंगा साइक्लोन कितनी बार आया है, 3 बार आज तक साइक्लोन आया है। 2 बार उड़ीसा में आया है, 1 बार आंध्र प्रदेश में आया है। क्वेश्चन आ सकता है, बर्फीला तूफान हो गया, साइक्लोन हो गया, उष्ण कटिबंधीय ये भी पूछा जा सकता है, चक्रपात हो गया, सूखा हो गया, सूखा, शीत लहर हो गई, शीत लहर हो गई, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटी कटी बंधीय, बंधीय चक्र, चक्रपात हो गया, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हो गया। वायुमंडलीय में कौन सा आ जाएगा, बर्फीला तूफान आ जाएगा, साइक्लोन आ जाएगा, सूखा आ जाएगा, शीतलहर आ जाएगी, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आ जाएगा, और लू आ जाएगी। लू इसी का पार्ट होती है। तो ये किसके पार्ट है, वायुमंडलीय। प्राकृतिक आपदा के 4 पार्ट रहेंगे, वायुमंडलीय, भूमिक, भूमि के ऊपर जो चीजें घटित होती है, भूकंप, ज्वालामुखी हो गया, जैसे भूकंप का आना भूमिक है, भूकंप का आना, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी का फटना, भूस्खलन यानी भूमि का भूस्खलन, ठीक है। ये कौन सा किस में आएगा, जैसे सुनामी हो गया, ये के मृदा अपरदन हो गया, हिमघात हो गया, वो ज्वालामुखी, मृदा अपरदन हो गया, मृदा अपरदन हो गया, हिमघात हो गया, हिमालय में हिमघात हो गया। तो ये किस में आएंगे, भूमि, भूमि पर जितने भी परिवर्तन हो तो वो भौमिक में होंगे। भूकंप का आना, ज्वालामुखी का आना, भूस्खलन होना, हिल स्लाइडिंग होना, मृदा अपरदन होना। एचएससी ये क्वेश्चन पूछती है कि मृदा अपरदन को क्या कहा जाता है, तो मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। मिट्टी के टॉपिक में बहुत अच्छे से पढ़ा था। लाल चेस्टनट मिट्टी हरियाणा के यमुनानगर में पाई जाती है। हरियाणा की मिट्टी की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, मृदा अपरदन हरियाणा की मिट्टी की सबसे बड़ी समस्या है। और पहाड़ी एरिया में चट्टानी मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी वाले में पढ़ा था। तो भूमिक यानी जो भूमि पर बदलाव होंगे ना, वो सारे के सारे भूमिक में रहेंगे। और जलीय, जैसे बाढ़ का आना, ज्वार भाटा आना, बाढ़ का आना, बाढ़ का आना, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ज्वार भाटा का आना, ये महासागरीय धारा, महासागरीय धारा, ठीक है, महासागरीय धारा, ये किस में आएगी, जलीय में आएगी। जलीय आपदा में आ गया, तूफान, सुनामी हो गया, ठीक है, ये मतलब सुनामी हो गया, सुनामी हो गया, यानी ये सारी की सारी चीजें किस में होती है, जलीय। दोबारा बताता हूँ, जैविक में तो वो आएगी जो जैसे कोई कीट से हो गई, कोई बैक्टीरिया से होगी, टिड्डी से हो गया, वायरल से हो गया, कोविड 19, ये किसका पार्ट है, जैविक। जलीय यानी जल में कोई परिवर्तन आए, अब जैसे बाढ़ आ गई, मतलब नदी का जल है ना, वो मतलब ओवरफ्लो हो गया और किसी एरिया को उसने डबो दिया, तो ये जलीय हो गया। ज्वार भाटा, ठीक है, ये एक कहावत है इंग्लिश में, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करते। तो आपको प्यारे बच्चों अगर सफलता पानी है ना, तो आपको ये मत देखना कि कब रात के 11 बजे हैं, 12 बजे हैं, आपको पढ़ते जाना। और जब पढ़ते पढ़ते ना नींद आने लगे ना, तो जीवन में एक बात कहूंगा कि मेरी बातें मत मानना, चाहे पिता के फटे जूतों की ओर देखना और माँ की फटी साड़ी की ओर देखना, आपको कभी नींद नहीं आएगी। और मैं तो कहता हूँ, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया है, मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, ठीक है। तो जलीय में बाढ़ का आना, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं, सुनामी हो गई। जैविक में कोविड हो गया, टिड्डी हो गई, बैक्टीरिया, वायरल, बर्ड फ्लू। भूमि में, भूमिक में भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, भूस्खलन हो गया, मृदा अपरदन हो गया, हिमघात हो गया। और वायुमंडलीय में आपको पता ही है प्यारे बच्चों, वायुमंडल में जितनी भी घटनाएं होती है, ठीक है, तो वो सारा का सारा खेल किस में आएगा, वायुमंडलीय में आ जाएगा। बर्फीला तूफान हो गया, लू हो गया,
शीतलहर हो गई, उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो गई। दोबारा बताता हूँ, प्राकृतिक आपदा 4 प्रकार की होती है, वायुमंडलीय होती है, भौमिक होती है, जलीय होती है, जैविक होती है। आई थिंक अगर आपने वो इसमें से कैसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा जैविक का उदाहरण नहीं है, कोविड-19 दे देगा, टीडी दे देगा, वायरल दे देगा, जवार भाटा, तब आप कहते हो सर जवार भाटा तो जल में आता है तो ये जैविक का पार्ट नहीं है। जलीय के 3 दे देगा, बाढ़ का आना, ज्वार भाटा, महासागरीय धारा और ब्लू फ्लड, कौन सा जलीय का पार्ट नहीं है, तो आप कहोगे बर्ड फ्लू तो जैविक में होता है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इन चीजों को आप है ना साथ साथ नोट्स बनाते रहना प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है नहीं आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी ना हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं ना, कि हाल फिलहाल की एक रिपोर्ट के अनुसार ना अभी है ना सबसे ज्यादा नुकसान हमें किसने पहुंचाया है, सबसे ज्यादा नुकसान अभी हाल फिलहाल की एक रिपोर्ट के अनुसार ना बाढ़ ने ना सबसे ज्यादा क्या पहुंचाया है, नुकसान पहुंचाया है। वैसे तो प्यारे बच्चों आप पढ़ोगे साइक्लोन वगैरह ने भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, हाल फिलहाल की रिपोर्ट के अनुसार ना बाढ़ ने क्या पहुंचाया है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है हाल फिलहाल की रिपोर्ट के अनुसार। अब प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे बाढ़ के कारण ज्यादा ये पूछा गया है भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी ये पेपर में पक्का आएगा। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, 1984 में हुई थी। और कौन सी गैस का प्रयोग, रट लेना, सोडियम आइसोनाइट, ये बहुत बार मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल 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 आइसोनेट गैस का प्रयोग किया गया। ये डायरेक्ट आया था मिथाइल वाला, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का प्रयोग किया गया था। किस त्रासदी में, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई। और प्यारे बच्चों बहुत दिन बाद पीछे जब मैं एक 2-3 साल पहले एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था ना, तो जिस कंपनी के कारण ना भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ना, उस कंपनी को क्लीन चिट दे दी गई थी। ये है भारत का कानून, जिसके कारण ना हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी ना, उस कंपनी को क्या होता है, क्लीन चिट दे दी जाती है। तो सबसे ज्यादा नुकसान बाढ़ से हुआ था। और भोपाल गैस त्रासदी किसका एग्जाम्पल रहेगा, ये मानव, ये किसका एग्जाम्पल रहेगा, मानव का रहेगा। मैंने कहा था आपदा 2 प्रकार की होती है, एक तो मानव निर्मित होती है, एक नेचुरल प्राकृतिक होती है। तो भोपाल गैस त्रासदी हो गया, ये किसका पार्ट रहेगा, मानव निर्मित का पार्ट रहेगा। और ये मानव जनित खतरे है ना, ठीक है, उसका क्या रहेगा, पार्ट रहेगा। कौन सा गैस, भोपाल गैस त्रासदी हो गया। और कोई वार पूछे ना, युद्ध हो गया, तो ये युद्ध भी किस खतरे का पार्ट रहेगा, तो ये युद्ध भी है ना मानव जनित खतरे का क्या रहेगा, पार्ट रहेगा। भोपाल गैस त्रासदी हो गया, युद्ध हो गया, ये मानव निर्मित खतरे का रहेगा। और प्राकृतिक खतरे 4 प्रकार के होते हैं, वायुमंडलीय होते हैं, ठीक है, भौमिक होते हैं, जलीय होते हैं, जैविक होते हैं। ठीक है, वायुमंडल में आपको, वायुमंडल में जैसे तूफान का आना, ठीक है, लू का चलना, ठीक है। और भूमिक में जैसे भूमि पर क्या होती है, बाढ़ का आना भूमिक में हो गया, ठीक है, भूकंप का आना भूमिक में हो गया। जलीय में जैसे ज्वार भाटा हो गया, महासागरीय धाराएं हो गई। जैविक में कोविड-19 हो गया, टिड्डी हो गया, बर्ड फ्लू हो गया। हर एक का एग्जाम्पल से पढ़ोगे चीजें। कोई आपदा 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक, मानव निर्मित। और प्राकृतिक आपदा को आगे 4 भागों में बांटा गया है। मानव निर्मित में भोपाल गैस त्रासदी को बोल सकते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का प्रयोग किया गया था इसमें, और बहुत से लोगों ने इस गैस के कारण अपनी जान गंवाई थी। युद्ध है, ये भी मानव निर्मित में आएगा। अब प्यारे बच्चों जो आपदा हुई थी ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछा जाएगा साइक्लोन। पहली बार साइक्लोन 1971 में आया था। साइक्लोन, साइक्लोन कब आया था, 1971 में आया था। लगभग 29 अक्टूबर के आसपास की घटना है। ये कहां पर आया था, उड़ीसा में आया था। उड़ीसा, आप भुवनेश्वर पढ़ोगे, पुरी का जगन्नाथ मंदिर पढ़ोगे, ठीक है। उड़ीसा में ये क्या आया था प्यारे बच्चों, साइक्लोन आया था 29 अक्टूबर 1971 को। 10,000 लोगों ने ना इसमें क्या गवाई थी, साइक्लोन में लगभग 10,000 लोगों ने, 10,000 लोगों ने क्या गवाई थी, 10,000 लोगों ने इस साइक्लोन में क्या गवाई थी, अपनी जान गवाई थी। तो साइक्लोन कब आया था, 1971 में आया था। और उसके बाद एक साइक्लोन है ना 1977 में आंध्र प्रदेश में आया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 19 नवंबर
19 नवंबर 1977 को 19 नवंबर 1977 को एक साइक्लोन कहां पर आया था? आंध्र प्रदेश में आया था। कहां पर आया था? आंध्र प्रदेश का नृत्य पूछे तो कौन सा हो जाएगा? कुचिपुड़ी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कुचिपुड़ी हो जाएगा। मक्का ज्यादा कहां पर होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, कुचिपुड़ी हो जाएगा। और 19 इसमें बिना कहते हैं प्यारे बच्चों हजारों लोगों ने क्या गंवाई थी? लगभग 20,000 लोगों ने जान गंवाई थी। 20,000 लोगों ने इसमें क्या गंवाई थी? अपनी जान गंवाई थी। और तीसरा प्यारे बच्चों 1997 में उड़ीसा में आया था। 1999 में उड़ीसा में आया था। तीसरा 1999 में ना कहां पर आया था? उड़ीसा में आया था। और इसमें भी कहते हैं करीबन 9,000 लोगों ने जान गंवाई। लेकिन सबसे ज्यादा अगर पूछे ना किस साइक्लोन में लोग है ना, साइक्लोन एक तूफान होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? तूफान होता है। और बहुत मतलब तेज गति से क्या चलती है? इसमें हवाएं चलती है। तो साइक्लोन से कितनी बार आया है? भूकंप भी पढ़ाएंगे, कितनी बार आया है, सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये प्यारे बच्चों पहले आपदा पढ़ोगे, फिर आपदा का हम मैनेजमेंट बताएंगे, फिर एनजीओ की क्या भूमिका होती है, जो नॉन गवर्नमेंट ये होती है ना सोसाइटी, ये क्या करती है इसके दौरान है ना, एनजीओ मदद बहुत करती है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, ठीक है, जैसे मिशनरीज हो गई पहले है ना। आप मदर टेरेसा के बारे में पढ़ोगे, निर्मल हृदय से वो बिलोंग करती थी। मतलब बहुत उन्होंने ऐसा काम किया कि उनको शांति का नोबेल मिल गया। मदर टेरेसा भारत की नहीं थी, लेकिन क्या है प्यारे बच्चों मानवता है ना, वो ये नहीं देखती कि कहाँ से है कहाँ से नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये चीजें आपको समझ आ गई। पहली बार 1971 में साइक्लोन उड़ीसा में आया, फिर 77 में आया आंध्र प्रदेश में, 99 में उड़ीसा में आया। जो तटीय एरियो में क्या आता है, ये साइक्लोन आया था। ठीक है, तो ये जो आपका ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट है, बहुत अच्छे से मैं आपको करवा दूंगा। बस साथ साथ है ना, अगर आपको नोट्स बनाते चलोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये चीज मैं लाइव में करवाता तो 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर हो जाता, लेकिन ना मैं आपको प्यारे बच्चों एक एक पॉइंट टू पॉइंट चीजों को पढ़ाऊंगा, उतनी ही चीजें पढ़ाऊंगा जितनी आप याद कर सकते हो। दोबारा 1 मिनट में मैं रिवीजन ले करवा देता हूँ। जो ये आपदा है ना, ये फ्रेंच भाषा के डिस प्लस एस्ट्रे से बना है। डिस का अर्थ होता है बेड यानी इविल बुरा, और एस्ट्रे एस्ट्रे माने स्टार, बुरा तारा या बुरा स्टार। आपदा क्या होती है? ठीक है, ये मतलब मानव निर्मित भी होती है और कुछ क्या होती है प्राकृतिक होती है, जो समाज और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। एनसीईआरटी कहती है अनपेक्षित चीजें होती है, ऐसी ताकतों द्वारा होती है जिन पर हमारा वश नहीं है। और रेड क्रॉस क्या कहती है, ये आपदा या जोखिम, आपदा तब कहेंगे जब जोखिम या उसका प्रभाव कमजोर वर्ग पर ज्यादा पड़े। तो आप बस समझना है आपदा कितने प्रकार की होती है। 2 प्रकार की, मानव निर्मित होती है, ठीक है, मैन मेड होती है, और दूसरी प्राकृतिक होती है। मानव निर्मित में वार आ गया, कोई खोज आ गई, युद्ध आ गया। और प्राकृतिक में ना प्यारे बच्चों जो मतलब हिल स्लाइडिंग हो गई, तूफान का आना, लू का चलना, ज्यादा सर्दियों में बारिश का आना, बाढ़ का आना, ठीक है, और आपका मतलब बिजली गिर जाना। ठीक है, वैसे आपदा तो वो भी होती है, रेल है ना वो पटरी से नीचे उतर गई और लोग मर गए, आपदा तो वो भी होती है, वो भी हम पढ़ेंगे, वो भी मैन मेड के कारण है। अब आप कहोगे सर रेल एक्सीडेंट हो गया तो मेन ने कोई तो गलती की, या तो किसी ने या ड्रिंक करके उसको चला रहा था, यानी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब आप कहोगे सर उसमें भी ड्राइविंग होती है, अरे कहीं से रेल की पटरी सही ना हो तो उस टाइम उसको ध्यान तो रखना होता है ना। तो ये चीजें होती है प्यारे बच्चों, ये मतलब आपदा किसी भी प्रकार की होती है, अनवांटेड चीजें होती है, अचानक घटित होती है। अब कोई इंसान है ना, अब जा रहा है, ठीक है, अचानक पेड़ गिर जाता है, पेड़ गिर जाता है तो ये प्राकृतिक चीज है पेड़ का गिरना, और उसके इंसान पर गाड़ी के आगे आ गया तो उसको नुकसान हो गया, तो इसमें जान भी जा सकती है, हानि भी हो सकती है। सारी की सारी चीजें हम विस्तृत रूप से इनका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और प्यारे बच्चों बस आपसे यही कहना चाहता हूँ, कंप्लीट है ना, मैं आपको मुकेश सर कंप्लीट आपको मैं सिलेबस करवाऊंगा, और ये बैच है, ठीक है, आप 21 तारीख तक ये बैच है, मात्र 1999 में। एक +2 वाला है, ग्रेजुएशन वाला, दोनों ले सकते हो। आज के लिए इतना ही है, कल आपसे हम दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए।
और किसी भी हालत में एजुकेशन को बंद है मत होने देना। अपने दोस्तों तक ये नंबर बताना 74,978,40047 पर। दिल्ली की मुखर्जी नगर की बेस्ट टीम और हरियाणा की बेस्ट टीम, दो टू टीचर एडवांटेज से आप पढ़ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।